सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सबका डाउट था कि मेरी डीबीटी पेमेंट नहीं आ रही है, ठीक। कई लोग हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया है, उनकी डीबीटी पेमेंट्स नहीं आ रही है, ठीक। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, आपको ये आधार की जो वेबसाइट होती है, ठीक है, UIDAI, उस पे जाना है, ठीक। उस पे आप जाओगे तो माय आधार में डिफरेंट सर्विसेज आपको दिख जाती है, ठीक। इन सर्विसेज में से भी आपको देखना है, यहाँ पे देखिए आधार लिंकिंग स्टेटस दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस भी दिख रहा है, तो आपको बस इसी पे क्लिक करना है, ठीक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको एक न्यू पोर्टल पे ऑफकोर्स ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास ये इधर ऑप्शन दिया है बैंक सीडेड स्टेटस, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको, बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करो और इसके बाद यहाँ पे आपसे वो आपका आधार नंबर मांगेगा और आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में वो मांगेगा, ठीक। वो आप डालोगे, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालोगे, ठीक है, और लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें लिख के आ जाएगा कि आपका ये वाला बैंक अकाउंट जो है वो सीडेड है। अगर वहां दिख रहा है नो अकाउंट इज सीडेड, तो आपको जाना है अपने बैंक में, जो जहां भी आपका खाता है या जहां भी आप चाहते हो कि आपकी डीबीटी पेमेंट आए अप्रेंटिसशिप की या किसी भी चीज की, तो वहां जाना है। अदरवाइज आपको क्या करना है कि अगर वहां पे एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, तो उसी के आगे आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन सा बैंक है आपका, ठीक है। जैसे मान लो आपके में दिखा रहा है कोई भी XYZ, कोई भी बैंक दिखा रहा है, ठीक। दूसरा काम क्या करोगे आप, जो आपका नैट्स का पोर्टल था, NATS और NAPS, ठीक। नैट्स और नैप्स दोनों ही पोर्टल पे आपको जाना है, ठीक है। दोनों ही पोर्टल पे आप जाओगे और वहां पे जाके आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक। नैट्स पोर्टल पे गए, आप वहां पे लॉगिन करोगे, स्टूडेंट लॉगिन, ठीक। उस पे लॉगिन करके अपना देखोगे, अगर आपने सही डाला है, यानी कि आपने वही वाला डाल रखा है जो आपके आधार में सीडेड शो कर रहा है, तो ठीक है। और अगर वो नहीं है तो उसे अपडेट करोगे नैट्स पे भी और नैप्स पे भी, NAPS NATS दोनों पे, ठीक। जब वो दोनों अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, और आपके आधार में सीड हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक कुछ दिन में आपकी डीबीटी पेमेंट आ जाएगी, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि डीबीटी पेमेंट का कोई फिक्स सीन नहीं होता है। सी, ये गवर्नमेंट के तरफ से आ रही होती है तो कई बार ये डिले भी कर जाती है, 3-4 मंथ की ये पाइल अप होके इकट्ठी भी आ जाती है। सो देयर इज नो फिक्स टाइम और फिक्स कोई फिक्स नहीं है उसमें, आम भाषा में ऐसे समझो, ठीक। पर हाँ, एक चीज फिक्स है, वो ये कि वो पेमेंट आएगी, ठीक है। डिले हो रही है तो इकट्ठी आएगी, टाइम पे आ रही है तो भी आएगी, आएगी, पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। और वो आपके आधार पे जो सीडेड है और जो आपने अपडेट किया उसी पे पहुंचती है, ठीक। आधार पे सीडेड और उसमें अपडेट में इसलिए कह रही हूँ जिसमें कोई इशू ना हो। आप यहाँ गाइड पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, NPCI की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, आधार सीड क्यों कराना है, जो सीडेड है उसमें चली जाएगी। तो हाँ, पेमेंट उसमें भी चली जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। बट आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखोगे तो आपकी पेमेंट रुकेगी नहीं। दूसरी बात, अप्रेंटिसशिप वालों की जो सैलरी अगर नहीं आई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी फिक्स सैलरी थी 10,000 के अराउंड या जो भी थी अलग अलग जगह की, वो अगर नहीं आई है तो उसके लिए आप अपने बैंक मैनेजर से बात कर सकते हो, ठीक। डीबीटी भी आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इसके अलावा कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।